अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी के रमीज राजा, जो कि रमीज स्पीक्स पे भी आते हैं और बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान की तरफ से और बल्कि दुनिया क्रिकेट में उनको माना और जाना जाता है। जर्नलिज्म के लिहाज हो या कमेंटेटर हो, उनका नाम हमेशा सबसे पहले आता है। तो उन्हीं के हवाले से बात करेंगे। उनका एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी के ऊपर, और उन्होंने बताया है कि किस तरह जो है पीसीबी अपने लड़कों के साथ ज्यादतियां कर रहा है और बीसीसीआई किस तरह यंग टैलेंट को जो है वो निखारता हुआ लेकर जा रहा है। तो उससे पहले अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से। तो दाऊद, रमीज राजा ने स्टेटमेंट दिया है कि जो बीसीसीआई है वो अपने यंग टैलेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से निखारता है और निखार कर आगे लेकर आता है। ना सिर्फ आगे लेकर आता है, सिर्फ टैलेंटेड लोगों को चांस देता है। जबकि पीसीबी के अंदर बड़े बड़े यंगस्टर जो अच्छे अच्छे लड़के हैं, जिन बेचारे ने परफॉर्म किया होता है, जो टैलेंटेड है, उनका दिल टूट जाता है और पीसीबी सियासत करके जो उन बेचारों को आगे नहीं आने देता। देखिए, सबसे पहले तो एग्जांपल है, बिल्कुल रमीज राजा ने बात हकीकत की है, क्योंकि देखिए सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल दिया। वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में अगर जो छोटे शहर के लड़के हैं उनको चांस ही नहीं मिल पाते हैं। अगर आप दादू का एक लड़का है जाहिद महमूद, इतना अच्छा स्पिनर है, आपके पास ऑलरेडी स्पिनर है ही नहीं, आप चांस नहीं देते हो। दूसरी तरफ इंडिया में रांची का लड़का, यानी कि मैं धोनी की बात कर रहा हूं, वो कप्तानी कर गया और मोस्ट सक्सेसफुल इंडिया का क्या दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कप्तान बन गया। साथ ही वो बात करते हैं कि अगर बात की जाए सचिन तेंदुलकर, उनका बेटा, वो डायरेक्ट चॉइस नहीं है, वो परफॉर्मेंस देगा जो टीम में आएगा, वो डायरेक्ट चॉइस नहीं है भाई। डायरेक्टर उसको ग्रूम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वो ग्रूम हो रहा है, लेकिन वो टीम में नहीं आ रहा, डायरेक्ट चॉइस नहीं है। तो ये चीज वो कहते हैं सचिन तेंदुलकर इतना मजबूत आदमी कि वो एक उंगली का इशारा करे तो पूरा मुंबई रुक सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उनकी खदमात इतनी है इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं, उनके लिए दुनिया क्रिकेट के लिए कितनी खदमात है। लेकिन स्टिल उनका जो बेटा है, उनका जो सन है, वो भी डायरेक्ट चॉइस नहीं है। ये होता है कि सिस्टम। साथ वो बात कर रहे थे, रमीज राजा बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि देखिए आप ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम को फॉलो कर रहे हो कि 6 टीम्स आपने रख ली, या इस तरह का सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो। वो कहते हैं आप अपने पड़ोस को फॉलो क्यों नहीं कर सकते? आप अपने इंडिया का सिस्टम और इंडिया की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एट द एंड जो आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंडिया का नजर आता है, अब देखें आपके कायदे आजम में जो लड़के परफॉर्मेंसेस देते हैं वो बात नहीं बनती है। इंडिया की जो रणजी ट्रॉफी है, बात ये की जाती है कि जो एक बार रणजी ट्रॉफी खेल गया तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, और इधर मुश्किल है खेलना। इधर भी यही बात की जाती है कि जो कायदे ट्रॉफी खेल गया वो इंटरनेशनल टीम में आ सकता है, लेकिन जो कायदे ट्रॉफी में परफॉर्म करता है वो इंटरनेशनल परफॉर्म ही नहीं करता। आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देते, रिस्पेक्ट ही नहीं देते। अब देखें, अब सीधी बात है, अब आपके सामने एग्जाम्पल है, अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो सीरीज हो रही थी, आपने कितने लड़कों को चांस दे दिया? आपने लड़कों को चांस ही नहीं दिया। तो बेचारा खुशदिल शाह परफॉर्म कर 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 और भी आपके नेशनल T20 कप के परफॉर्मेंस से आपने उनको चांस ही नहीं दिया। उसी में अगर आप इंडिया को ले लें, अभी न्यूजीलैंड जा रही है, उनका वरुण चक्रवर्ती है, जिसके ऊपर हमने भी 2-3 शोज किए थे स्पेशल वरुण के ऊपर, कि यार वो बहुत अच्छा लेग स्पिनर है, उसके पास गुगली अच्छा है, उसके पास फ्लिपर अच्छा है, उसकी लेग ब्रेक अच्छी है, ग्रिप उसको आती है उस तीनों गेंदों पे। उसके बाद उसको आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेस पे, जो केकेआर का लड़का है वरुण, उसको इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिलेक्ट कर लिया। तो ये होता है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है, आप उस टैलेंट को फौरन से हीरे, देखिए मसली वही होता है जो हीरे को तलाशना जानता हो, उसे पता हो कि यार ये एक्चुअली हीरा है, कोयले की कान से निकालना होता है हीरे को, आप चांस ही नहीं देते। अब देखिए, अब फिर आप बात करते हैं कि बीसीसीआई के पास पैसा क्यों है, बीसीसीआई के पास ये क्या है, बीसीसीआई के पास वो क्या है। बात सीधी सी है कि आप अगर सही बंदे लगाएंगे बोर्ड पे, अब देखिए बातें तो आप छोड़ें, आप बाकी बातों तो छोड़ें, मैं बाद में बाकी चीजों पे आता हूं। अब आप जो टेलीकास्ट होते हैं मैचेस यहाँ पे होम सीरीज के, आपने उधर कितनी करप्शन किया है। मैं पीटीवी सरकारी चैनल की बात कर रहा हूं, यहां पर लोग उसको केबल में नहीं देख पा रहे, डिश में नहीं देख पा रहे, क्वालिटी उसकी आपने ऑलरेडी 3rd क्लास रखी हुई है। वहीं आप स्टार स्पोर्ट्स से तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है वहां तो, लेकिन बात फिर भी अगर आप कर लें तो वहां पे आप क्वालिटी देखें, वहां पे वो भी फ्री है। अगर टीवी पे देखना हो, स्टार स्पोर्ट्स तो फ्री है, केबल पर आता है, वो डिश पर भी आता है। और स्टार स्पोर्ट्स की क्वालिटी की अगर आप बात करें तो वो कहां पर है? अच्छा, यही बात है दाऊद। देखिए, अगर हकीकत और सच्ची बात करें तो कल को जब हम मैचेस हार रहे होते हैं ना, इंडिया से वर्ल्ड कप के अंदर हार देते हैं, हम इधर उधर हार देते हैं, तो हम ये नहीं देख रहे होते कि इनके पीछे सिस्टम क्या चल रहा है। हाँ। इनके पीछे कितने ईमानदार लोग बैठे हैं, किस तरीके से वो टैलेंट को निखार कर आगे लाए हैं। छोटे छोटे इलाके के लोगों को उन्होंने चांस दिया है और उन्होंने ये नहीं देखा कि यार ये इसका बेटा है, इसको टीम में डालो, ये पर्ची है, ये है, ये वो है। बाद में हम दुख मना रहे होते हैं। यही बात है ना, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। वहां पर ये नहीं देखा जाता कि यार ये मुंबई का लड़का है, ये बैंगलोर का, ये दिल्ली का है, तो उसको खिला दो। अगर ये जो है वो छोटा लड़का है, रांची का है या किसी
और किसी छोटे गांव का आया तो उसको ना खिलाओ। रवि बिश्नोई है, अंडर 19 खेल गया, वो कितने छोटे गांव में था। अगर आप उसके गांव की बात करें, वहां पर कोई क्रिकेट एकेडमी भी नहीं थी। क्रिकेट ग्राउंड्स बहुत मुश्किल से छोटे मोटे ग्राउंड थे विदाउट फैसिलिटीज, जहां पे वो एम ही प्रैक्टिस ग्राउंड, मतलब गांव वगैरह में विलेजेस में जो होते हैं छोटे मोटे ग्राउंड्स, वहां पे वो प्रैक्टिस करता था। उसकी फैमिली एक बड़े शहर में चली गई थी, वहां पे भी कोई प्रॉपर एकेडमी नहीं थी, लेकिन वहां पर जाके उसको ये मिला के अंडर 19 के लिए उसने अपने प्रैक्टिस की। रमीज राजा की स्टेटमेंट से वैसे मैं एग्री तो करता हूं, लेकिन हमारे यहाँ भी लड़कों को चांस मिलता जरूर है, लेकिन बहुत लेट कर दिया जाता है। मतलब एक उसका जो होता है ना, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आबिद अली है, उसने सारा परफॉर्मेंसेस दे दी, इतना उसने खेल लिया, आप उसको 30 साल के बाद उसको आप टीम पे लेकर आए हो, इतना लेट लेकर आए हो। इवन कि अब अगर मैं बात करूं तो अब सिनेरियो जाके बदलना शुरू हुआ है। ये पिछले तकरीबन कुछ 6-7 महीने से मैं कह सकता हूं कि आपके जो नए लड़के आना स्टार्ट हो गए, नसीम शाह को आपने चांस दिया, आपने हैदर अली को चांस दिया है, उससे पहले तो आप बुड्ढों से हटते ही नहीं। मिसबाहुल हक साहब ने 7 साल कप्तान रहे हैं, उन्होंने किसी एक लड़के को चांस ही नहीं दिया, उन्होंने किसी को चांस ही नहीं दिया। और देखिए, अब अगर आप इंडिया को देखेंगे तो अब आप एक और इंपॉर्टेंट बात है, अब आपके पास कप्तान ही कोई नहीं है। आपके पास बैकअप कप्तान तैयार ही नहीं होता। अब इंडिया में जब गंगुली थे, सौरभ यानी कि दादा जिन्हें कहते हैं, उस टाइम चले धोनी एकदम आगे कप्तान उन्हें एकदम बनाया गया था। धोनी के बाद विराट को आपने वाइस कैप्टन बना दिया। धोनी गए तो विराट तैयार थे, विराट अभी गए नहीं यार, रोहित तैयार है, रोहित अभी आएंगे, कब आएंगे वो तो पता नहीं, कप्तानी उनको कब मिलती है, लेकिन केएल राहुल पहले तैयार है। राहुल तो तैयार हैं ही हैं, साथ दिल्ली कैपिटल के जो कप्तान है श्रेयस अय्यर, वो पहले ही तैयार नजर आ रहे हैं। तो बात यह है कि आप कप्तानी में ग्रूम करते हो। आपने सरफराज को बनाया हुआ था कप्तान, आपको फर्ज था कि आप वाइस कप्तान वो बाबर को बना देते, आपने बनाया ही नहीं। आपने अब बाबर बेचारा कप्तानी करे, वो घबराया हुआ होता है। और फिर उसके बाद आप अपने प्लेयर्स की इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सरफराज के जाने के बाद इतना उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया कि जिसकी आदि कोई नहीं। बहुत ज्यादा बेइज्जती कराई गई है उसने। देखें, आप 3-4 साल किसी ने अपनी एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो तो बाकी उसको थोड़ी इज्जत देते हैं। आपने उसके साथ वाकई जो आप कर सकते थे, आपने वो वाकई, आप सही कह रहे हैं, जितना आप बेइज्जत कर सकते थे तो वो आपने किया। और अगर आप दूसरी तरफ अगर आप इंडिया का देखें तो वो इस तरह अपने लेजेंड्स को रिस्पेक्ट देते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो है रमीज राजा ने बात यही किया है कि आप ऑस्ट्रेलिया मत जाए इतना दूर, अगर आपने फॉलो ही करना है, अगर आपने फॉलो करना है तो आप करीब अपने पड़ोस में देखें। मेन चीज ये कि आपको सिस्टम जहां से भी आप लाएंगे ना, सिस्टम से ज्यादा आपको ईमानदार लोग लाने पड़ेंगे जो हकदार को उसका हक दें। अब जाहिद ने 10 विकेटें लेके आपको दे दी और आपने उस बेचारे को बाहर बिठाया हुआ है। डाडो का लड़का है क्या वो? सिर्फ दादू का, बिल्कुल। अब इस वजह यह कि छोटा शहर का लड़का है, आप उसको चांस ही नहीं देते। यहां पे आप कहते हैं जी कि बड़े शहर है तो आप कहते हैं भाई चांस दे देंगे, छोटा शहर का तो हम उसको चांस ही देंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि थोड़ा सा जो है वो रमीज राजा ने बिल्कुल बात ठीक किया है कि एटलीस्ट थोड़ा सा जो है पीसीबी को डिसाइड कर लेना चाहिए, थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि भाई बीसीसीआई से आप सीख लें, कुछ आपके काम आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आप बात कर लेते हैं आज का जो मैच खेला जाना है, बड़ा शानदार किस्म का मैच है। किस किस के दरमियान है जी आज? दिल्ली कैपिटल और आरसीबी का मैच है और बहुत बड़ा मैच है। ये मैच जो हो गया दिल्ली और आरसीबी का, ये एक्चुअली इस टाइम क्वालिफायर बन चुका है, यानी कि प्ले ऑफ के लिए वो सीढ़ी है कि जो ये मैच जीतेगा सीधा सीधा वो आईपीएल में क्वालिफाई कर जाएगा प्ले ऑफ के लिए। एक्चुअली जो हारेगी टीम, उसका क्या होगा भाई, वो बाहर नहीं होगी। बड़ा मैच है आज का, लेकिन वो टीम बाहर नहीं होगी। उस टीम को फिर सिर्फ और सिर्फ दुआएं करनी पड़ेंगी, सिर्फ और सिर्फ देखना पड़ेगा नेक्स्ट मैच पर, स्पेशली जो आखिरी मैच होगा हैदराबाद के साथ मुंबई का, उस मैच पे इस टीम को नजर रखनी पड़ेगी कि नेट रन रेट पे बात आ जाएगी। लेकिन जाहिर है कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि नेट रन रेट पे बात आए, पूरी कोशिश करेगी दिल्ली के मुंबई को आरसीबी को पछाड़ दे। आरसीबी पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से जो है वो जुगाड़ लगा दें, क्योंकि अदरवाइज जो टीम हारती है उसके लिए आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाएगा। क्योंकि अगर हैदराबाद ने मार्जिन से हरा दिया मुंबई इंडियंस को तो बात सीधी और साफ है कि जो टीम हारी भी होगी आज का मैच वो बाहर हो जाएगी। एक्चुअली अरे अब जो भी अब रहा तो खैर कल ही का मैच गया है, और तो कोई मैच रहते नहीं है। एक आज का शाम का मैच है और एक जो है मंगल का आखिरी मैच है। इस बार जो है ना आईपीएल की आगे खिचड़ी सही बनी है, जबरदस्त किस्म की सिचुएशन बिल्कुल किसी को क्लियर नहीं हुई। अच्छा, आखिरी जो 6 मैचेस बने थे ना, आखिरी 5 मैचेस जो थे वो कुछ ऐसे मैचेस हो गए थे कि बस जो जीतेगा, मतलब हर मैच जो है वो क्वार्टर फाइनल्स की शक्ल अख्तियार कर गए थे। जैसे कल के मैच भी थे कि यार जो जो 2 टीमें हारेंगी वो टीमें धड़ाधड़ बाहर होंगी, मतलब हारने जो हारती जाएगी वो बाहर होती जाएगी। हाँ, जीतने वाली टीम क्वालिफाई नहीं हुई, जैसे सीएसके ने अगर पंजाब को हरा दिया था तो सीएसके तो क्वालिफाई नहीं की, लेकिन पंजाब को बाहर कर दिया। ऐसे सारा सीन जो वो चल रहा था। लेकिन अब मजे का सिनेरियो ये आ गया कि आखिरी, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि आखिरी 5 मैचेस जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मजेदार गए हैं। लेकिन अब प्ले ऑफ्स क्योंकि स्टार्ट हो जाएंगे परसों तरसों से, जो है वो प्ले ऑफ्स का जो है वो मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा जो है वो क्रूशियल सिचुएशन हो गई है। लेकिन अली असल में एक्चुअली लीग का मजा ही होता है कि आप तकरीबन 2 महीने हो गए हैं आईपीएल को चलते हुए, 2 महीने हो गए हैं,
लेकिन स्टिल आपके पास जो है वो चारों टीमें जो है प्लेऑफ्स की वो डिसाइड नहीं हुई है। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि अभी तक जो है वो हमें 4 टीमें नहीं मिली, और हम फिर भी देख रहे हैं कि आज के मैच में भी डिसाइड नहीं होगा कि भाई हमें 4 टीमें नहीं मिलेंगी। हाँ, एक टीम फाइनलाइज हो जाएगी, जो टीम जो है वो जीत जाएगी वो तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन स्टिल हमें आखिरी मैच तक वेट करना पड़ेगा जो हैदराबाद का और मुंबई के साथ होगा कि भाई साहब सिनेरियो क्या होगा और आखिरी टीम हमें जो है वो कौन सी मिलेगी। तो मामला जो है वो काफी मजेदार होता जा रहा है आईपीएल का, और सारे आपको अपडेट्स यहीं पर मिलेगी। सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर दीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी बजाइए, और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, दाऊद मौजूद है। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। कोई आपको क्वेश्चन हो जरूर भेजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।